आवाज आ रही है मित्रों? चलो, क्वेश्चंस कर रहे थे हम, ठीक है। बाकी कल के सबको समझ में आ गए थे अच्छे से दोस्तों? चलो, अब नेक्स्ट वाला लास्ट बचा हुआ था शायद, सही है? अरे बोले, बोलो लक्ष्य। यस सर। कौन सा बचा था? सर वो लास्ट सेकंड वाला था, वो कार्बन का 1:1 मोल दिया था। लास्ट सेकंड नहीं हुआ? नहीं सर, लास्ट सेकंड नहीं हुआ। अच्छा, चलो देख लेते हैं दोस्त। लास्ट कौन सा था वो? H2SO4 एल्यूमिनियम के साथ वो हो गया। अच्छा, इक्वल वेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये वाला था। चलो, तो कर लिया था क्या ये? हो गया किस किस से? चलो पहले पूछते हैं कैसे किया। बोलो कुणाल। सर पहले इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनी 4C + 3O2 गिव्स 2CO + 2CO2। फिर सर मोल्स निकाल लिए, मास दोनों का W हो गया, तो मोल्स आ गए कार्बन के W/12 और ऑक्सीजन के आ गए W/32। फिर इससे इससे जो ऑक्सीजन हो गया वो लिमिटिंग एजेंट हो गया, तो फिर वो रिमेनिंग मोल्स ऑफ कार्बन आए W/24। फिर सर उससे परसेंटेज ऑफ एक्सेस निकाल दिया, कार्बन का 50 आ गया। फिर इससे पता चला कि मोल्स के 50% बच रहे हैं, तो अपन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वो मास अपन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा के मास का परसेंटेज भी निकाल लिया। मास परसेंटेज निकाल दिया, सही है। चलो, हाँ आप बताएं राम। यही किया है, दोनों का मास W ले लिया, उसके इक्वेशन बन गई 4C + 3O2 gives 2CO2 + 2CO। O2 का मास आ गया W/32 और C का मास आ गया W/12। फिर उसके बाद अपन को पता चल जाएगा कि O2 लिमिटिंग है, तो उसको -3x करके 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से जितना भी O2 रिमेनिंग है, C रिमेनिंग है, वो निकाल के परसेंट एक्सेस निकाल लेंगे। 50% आ रहा है सर। 50% आ रहा है? यस सर। चलो, तो मास परसेंट से निकाला था कि मोल परसेंट से निकाला है? सर मैंने मास परसेंट से नहीं, वो परसेंट एक्सेस। परसेंट एक्सेस कैसे निकाला? सर मास ऑफ एक्सेस नहीं, मतलब मैंने मास से निकाला, मास। चेक कर लो अच्छे से फिर बताना।
हाँ चलो और से पूछते हैं दोस्तों, बोले हर्ष। तो मैंने भी यही किया है। पहले अपन ने W मान लिया कार्बन का वेट और ऑक्सीजन का, तो कार्बन का आ गया W/12, ऑक्सीजन O2 का W/32, फिर अपन ने लिमिटिंग एज निकाला तो O2 आ गया। और सर फिर अपन मतलब रिमेनिंग मोल्स निकालेंगे सी के, तो W/24, फिर परसेंट मोल निकाला, परसेंट मोल के बाद अब मतलब 50% बचा, तो उसके बाद फिर हाफ इक्वल्स टू वेट ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास 22, उसके निकाल लिया सर फिर परसेंट वहाँ से। चलो और किसने किया है? बोले नंदिनी। सर पहले इक्वेशन बनाई, फिर कार्बन के मोल्स निकाले तो आए W/12, फिर ऑक्सीजन के निकाले तो आए W/16, फिर अपन ने देखा कि कौन सा लिमिटिंग है तो ऑक्सीजन फिर से लिमिटिंग बेटा, फिर से। पहले इक्वेशन बनाई, उसके बाद मास सेम था तो कार्बन के मोल्स निकाले तो W/12 आए और ऑक्सीजन के निकाले तो W/16 आए। फिर गलत अपन ने गलत, W/16 नहीं, W/32, क्योंकि O2 रहता है, ऑक्सीजन गैस होती है बेटा वहां पे। हाँ अब उसके बाद लिमिटिंग निकाला तो फिर ऑक्सीजन लिमिटिंग आया, उधर से बिल्कुल। एक्स की वैल्यू निकाली और फिर देखा कि कार्बन कितना बचा होगा तो वो निकाला, फिर अपन ने परसेंटेज निकाला। तो अपन ने परसेंट वेट बाय वेट निकाला, मतलब मास के टर्म में निकाला या मोल के टर्म में? मोल की टर्म में मोल के टर्म में क्या आया परसेंट? 50। अच्छा हाँ राम। सर अरे सर वो मोल के टर्म में निकाला है, बोलने में गलती। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ बेटा, मेरा काम है पूछना, परेशान नहीं करना। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, तुम जानते हो मेरे बारे में, ठीक है? मैं किसी को परेशान नहीं करता दोस्त, मैं तो बस जनरल अपना नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, समझ गए? कि मुझे आइडिया तो रहे कि भैया सॉल्व किया तो कैसे किया। कुछ बच्चे क्या हवा फायर करते हैं, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। हवा में फायर नहीं करना है अपने को क्लास में। चलो बाकी और कौन उम्मीदवार? मितांश गुप्ता जी कुछ करे क्वेश्चंस की छोड़ दिए? हाँ, बोले हिमांशी। सर पहले इक्वेशन को बैलेंस किया, फिर मास क्या दोनों हुआ के बैलेंस? बैलेंस बताओ कैसे किया? बैलेंस मैंने ऐसे किया है 2C प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO प्लस CO2, मतलब कि वो 4C और हाफ 2O2 O2 वाले बेटा, को। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाफ O2 लिया तो क्या बना? तो मतलब तो ये तो उसका वो हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ O2 रहेगा क्या? 1.5। हाँ हाफ, हाँ वही 1.5 हाफ नहीं होता बेटा, वो 3/2 होता है, 1.5। 1.5, ठीक है? 1.5 हाँ O2 लेंगे, 3/2 O2, ठीक है? हाँ। हाँ तो अब CO बना और CO2 बना, बोले फिर? तो W दोनों का मास ले लिया, जिससे बिल्कुल। मोल निकाला तो C का तो W/12 आ गया और हाँ O का W/32 आ गया, जिससे हमें बिल्कुल लिमिटिंग पता चल गया O2। फिर बिल्कुल हमने सही, उसको 0 के इक्वल करके X की वैल्यू निकाली जो कि बिल्कुल सही। W/24 आई। फिर हाँ परसेंट एक्सेस निकालने W/24 अपॉन W/12 जो कि एक्चुअल मोल था C का, तो आ गया W से कैंसिल हो गया और आ गया 50% मोल के टर्म्स में। अब तुमने पहले माइनस किया था कि नहीं इनिशियल मोल से? किया था। हाँ ठीक है, ओके मित्र, सही है। हम्म। चलो और कोई उम्मीदवार? बोले पीयूष। सर जो सबसे पहले उसको बैलेंस कर लिया इक्वेशन को, 2 हाँ कार्बन प्लस 3/2 O2 गिव्स CO प्लस CO2। फिर मतलब अपन तुमने यही पैटर्न पे कर रखा है, सही है? चलो अब देखते हैं अपन इसको, सही है पीयूष? ठीक है, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, पूरे निकाल लेते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बैलेंस करना है क्योंकि स्टोइकोमेट्री अप्लाई करना है। पहला पॉइंट मैंने यही कहा था,
आपको इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। सुन लिया, आपको इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों, बैलेंस। सुन लिया, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक तो आपको CO बनाना है, दूसरा CO2 बनाना है कार्बन से। तो कार्बन प्लस, ठीक है, यदि CO बनाऊं तो हाफ CO2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए, एक ऑक्सीजन ही चाहिए ना CO के लिए, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो कार्बन प्लस हाफ O2, ठीक है, तो आपका CO बन गया। फिर दूसरा अपन क्या लेंगे, कार्बन प्लस O2, तो CO2 बन गया। तो ऑक्सीजन टोटल करें, या तो दोनों अलग अलग बनाएं फिर ऐड कर दें, वो भी चलेगा बेटा, ठीक है। देख लो मैं बताता जाता हूं, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो बताना मुझे, कोई पॉइंट में डाउट हो तो। C प्लस हाफ O2 CO, एक ये बना सकते हैं C प्लस O2 CO2, दोनों को ऐड कर दो बेटा, दोनों ऐड होंगी तो कार्बन कार्बन कितना हो गया 2 प्लस हाफ और 1, तो ये आ जाएगा कितना 3/2, तो क्या बन गया CO प्लस CO2। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब इसका मास गिवन है आपको, तो मास डिवाइडेड बाय 1 मोल मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मास डिवाइडेड बाय 1 मोल मास 32, ठीक है। इनिशियल ये क्या रहेंगे 0 0। अरे बोले पॉइंट समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है कि इसमें तो आपको लिमिटिंग तो यहीं से समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है, ये इनिशियल है। अब लिमिटिंग देखने के लिए तो ये वैल्यू कम आ रही है, डिवाइडेड बाय 3/2 होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा। अरे बोले तो ये W डिवाइडेड बाय कितना होगा 24, 12 इंटू अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है W अपॉन 32 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 सबसे ऊपर आ जाएगा, 2W अपॉन 60, ठीक है। तो ये 1/40 समथिंग रहेगा और ये 24 रहेगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये हमने इसको लिख दिया लिमिटिंग। अब लिमिटिंग है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो ये मोल्स है बेटा, ये क्या है मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, ये भी क्या है मोल्स है। तो अब क्या करेंगे अपन, तो अब इक्वेशन अपने को पता ही है बेटा, तो यहाँ पे मोल्स लिए अपन ने W/12 माइनस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा W/32 माइनस 3/2x, तो यहाँ पे क्या बनेगा x, यहाँ पे भी क्या बनेगा x। आ रही है बात समझ में, ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि इसका 3/2 पार्ट रिएक्शन करता है, कब, जब इसका 2 पार्ट पार्टिसिपेट करेगा तो इसका 3/2, ठीक है, तो ये x और x बनेंगे। कोई दिक्कत किसी को भी, लॉक कर दें। अब ये लिमिटिंग है तो इसको अपन किसके इक्वल कर देंगे बेटा 0 के, यहां से x फाइंड कर लेना, कोई दिक्कत किसी को भी, x निकाल लो यहां से फटाफट, जिनको नहीं बनाए वो सब करें। बोलो बच्चा। सर जो 3/2 O2 है उसे 3 और ले सकते हैं, क्या बेटा, जो 3/2 O2 है उसे 3 और ले सकते हैं। 3O नहीं ले सकते ना बेटा, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ऑक्सीजन तो लेगा तो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलेगी, देखो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अकेला सिंगल ऑक्सीजन एटम नहीं मिलेगा, मेरी बात समझ रहा है। तो नेचर में जो जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा देखो वही लेना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, क्योंकि नेसेंट मैंने ना ऑक्सीजन उन दो को कट कर दिया था। हाँ तो ये गड़बड़ करी ना दोस्त, अगली बार ध्यान रखना है, ठीक है। आ गया समझ में, नेचर में जो जिस फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट करता है जिस उसमें वही लेना है आपको, ठीक है, सुन लिया।
चलो हो गया मित्रों। अब क्या करना है, कौन सा एक्सेस में है वो पता चल गया आपको। अरे बोलो, कार्बन है। अब कार्बन है तो अब उसके मोल्स निकालो, कितने बच रहे हैं, रिमेनिंग मोल्स आफ्टर रिएक्शन, एक्स की वैल्यू रख के। ठीक है, सुन रहे हो? निकाल लिए। फिर डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल इनटू 100। इनिशियल मोल क्या था, डब्ल्यू अपॉन में था, तो 50% आ जाएगा। हो गया लक्ष्य। चलो अब उसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट वाला किया किसी ने? बोलो कुणाल। सर उसमें पहले सर इक्वेशन बना ली सर, बैलेंस कर ली इक्वेशन को, बैलेंस हुई 2p प्लस 3i2 गिव्स 2pi3, और फिर सर गिवन थे कि 3 मोल्स इनिशियल में पी के और 2 मोल्स उसके गिवन इनिशियल में है आयोडीन के, तो सर लिमिटिंग आ गया, आयोडीन आ गया। और सर फिर से रिमेनिंग मोल्स बचे पी के 5/3, और सर जो फॉर्म हुए हैं जो मोल्स pI3 के वो हैं 4/3, और फिर सर उसके बाद जो रिएक्शन बन रही है उसमें जो उसको बैलेंस कर दी, उसको मतलब 1 pI3 गिव्स 3H2O गिव्स प्लस 3H2O गिव्स 3S3 प्लस PO3 प्लस 3HI, और फिर सर जो मोल्स बने वो अपन को पता है कि 4/3 मोल्स फॉर्म हुआ था वो लग दिए, और फिर जो मास दिया था 27/18 उससे मोल्स निकाल दिए H2O के, वो आए 3/2। सर इससे अपन को H2O जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, तो सर जो उससे पता चल गया कि जो HI की जो एच आई मोल्स बनेगा, बनेंगे वो वो। कितना बनेगा, यस सर। फिर एच आई कितना बनेगा और एच आई से फिर निकालेंगे। ठीक है, यस सर, HI 3/2 बन जाएंगे HI की ठीक है मोल्स। बेटा, सबने ऐसे किया होगा जो भी रेजेंट कर रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी करें।
चलो कर लिया सभी ने? मित्रों अभी अपनी कोचिंग का तुम्हें पता ही होगा, कोचिंग शिफ्ट होने वाली है, तो इस वीक में थोड़ा सा क्या डिस्टरबेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस वीक में कोचिंग शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है? तो बाकी आपकी क्लासेस सही चलेंगी, काहे की फिजिक्स और मैथ्स और बायो इन सब की क्लासेस सही चलेगी। केमिस्ट्री में कभी कभी गैप होगा तो वो मैं कवर करवा दूंगा बाद में, संडे टू संडे ले लिया करूंगा, ठीक है? क्योंकि इस वीक में मेरे को कोचिंग कैसे भी करके वहां पे शिफ्ट करवाना है, ठीक है? सुन लिया सभी ने? तो उसके कारण कोई डिस्टर्ब ना हो कि अरे ये क्या चल रहा है, चल नहीं रहा है, अभी हो रही है प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी, क्योंकि क्या है वहां पे काम ज्यादा है अभी लास्ट वाला, ठीक है? चलो अब ये वाला कर लिया अपन ने। तो अब सबसे पहला क्या दे रखा था, P प्लस आई टू गिव्स PI3, ठीक है? तो इससे अपन ने पहले PI3 बनाया, कितने मोल्स PI3 के बनेंगे, कौन सा लिमिटिंग है उसके बेसिस पे आप देख लें। फिर सेकेंड अपन क्या करेंगे, जब PI3 कितना बना वो H2O से रिएक्शन करके H3PO3 और HI बना रहा है, तो अब यहाँ पे भी वही लिमिटिंग देख के आप पूरा रिएक्शन करवाओ, ठीक है? तो HI कितना बन रहा है वो देख लो। फिर HI डिसोशिएट होता है 50%, कितना परसेंट बेटा, 50%। 50% का मतलब जितना दे रखा था उसका 50% अपने को डिसोशिएट करवा देना है, ठीक है? फिर निकाल लो, समझ में आ गया? जैसे 100 मोल्स बन रहे थे, उसमें से 50 मोल्स काय में चेंज हो जाएंगे, ठीक है? वो बचेंगे। तो अब सुन लिया? नहीं तो अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता हूं बेटा, डिसोशिएटेड पार्ट अपॉन इनिशियल पार्ट इनटू 100, डिसोशिएटेड पार्ट अपॉन इनिशियल पार्ट इनटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, परसेंट डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक ही बात है। परसेंट डिसोसिएशन दे रखा हो या फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, ठीक है? परसेंट डिसोसिएशन दे रखा हो या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा हो, एक ही बात, इज इक्वल्स टू डिसोशिएटेड पार्ट्स अपॉन इनिशियल इनटू 100। सुन लिया सभी ने? डिसोशिएटेड अपॉन इनिशियल इनटू 100, जिसका डिसोशिएटेड परसेंट डिसोसिएशन दे रखा है उसी के इनिशियल मोल्स देखना है, और जितने डिसोशिएटेड है आपको निकालना है, तो ऐसे निकलेंगे। सुन लिया दोस्तों? अरे बोलो। चलो अब जैसे ये पॉइंट अपन पूरा समझ लेते हैं, एक बार अच्छे से पूरा मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से देखना। P plus I2 gives PI। दूसरा इक्वेशन दे रखी है PI3, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूं। फिर HI, ये 3 है, ये वो बोल रहा है 50% डिसोशिएटेड है, ठीक है? अब मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है? कि यहाँ पे ये बोल रहा है, इसका कितने ग्राम दे रखा है, इसका 27 ग्राम दे रहा है। इसके कितने मोल्स दे रखे हैं, पी के 2 मोल्स ऑफ आयोडीन, 2 मोल्स, 3 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। चलो अब पहला पॉइंट अपन देखें, पहला क्या रहेगा वो देखते हैं। फर्स्ट मेरी बात सुनना, पहले इसको अपन समझ लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या, डिसोशिएटेड पार्ट अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही रहेगा। डिसोशिएटेड पार्ट्स
अपॉन इनिशियल इंटू 100। अब ध्यान देना बेटा, यदि कोई भी इक्वेशन ऐसी होती 3ab gives 3ab gives a3b3 मान लेते हैं अपन, ये होती है, ठीक है, a3b3 ये मान लिया। तो अब मेरी बात सुनो, इसका इनिशियल अपन ने ए लिया, यहाँ पे अब क्या होगा a माइनस 3x, तो ये क्या बनेगा x, सही है, इसका तो वन पार्ट ही बन रहा है। तो अब इसमें डिसोशिएटेड पार्ट कितने हैं 3x, इनिशियल कितना है a, समझ गए। तो डिसोशिएटेड पार्ट कितने होगा 3x, इनिशियल कितना हो गया a, तो 3x अपॉन a। अब यहाँ पे तो जैसे अपन करेंगे ये 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोल्स यदि मैं a लेता हूं तो a माइनस क्या होगा बेटा 2x। अब 2x अपॉन a इज इक्वल टू, तो 2x अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंट डिसोसिएशन। यही बात समझ में, क्योंकि इसमें डिसोशिएटेड पार्ट कितना है 2x, कहीं पे x भी होता है, कहीं 3x होता है, तो जितना भी डिसोशिएटेड पार्ट है डिवाइडेड बाय इनिशियल। सुन लिया सबने, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। चलो ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। चलो अब पहले अपने को 3 मोल्स इसके दे रखे हैं, ये 3 है ये 2 है, तो पहले बैलेंस कर लें अपन। तो यहाँ पे क्या कर दें 3, हो गई बैलेंस। अब 3 माइनस 2x, 2 माइनस 3x, तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना है लिमिटिंग निकालना है। तो 2/3 और 3/2, तो 2/3 वैल्यू कम है, ये लिमिटिंग है, तो इसको 0 के इक्वल, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, यहाँ पे रख दो 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, तो 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, सही है। अरे बोले तो यहाँ पे आप कितना आ रहा है बेटा 5/3, ये रिमेनिंग है। अब इसकी बात करें तो x की वैल्यू आपको 2/3 रखना है, तो 2 इंटू 2/3 तो आ रहा है 4/3, ठीक है। अब 4/3 मोल्स इसके आ गए अपने पास। अब इसका 27 ग्राम दे रखा है, पहले तो इक्वेशन बैलेंस करो बेटा, ठीक है, फिर अपन इसके मोल्स निकाल लेंगे। अब इक्वेशन बैलेंस करी तो Pi3 दे रखा है, H3PO4 दिया है, सही है, HI दे रखा है, तो सबसे पहले 3HI होगा यहाँ, ठीक है, I अपने को 3 दिए हैं तो 3HI। अब फॉस्फोरस 1 ही है। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 3 6 है, मतलब 3H2O, नहीं गलत हो रहा है 4H2O, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो ये हो जाएगा 4H2O। अब हाइड्रोजन कितने होगा 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ये H3PO4 ही है, एक मिनट बेटा, H3PO4 है कि H3PO3 है, 3 है वो। चलो अब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 3 6, तो 3H2O, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। अब देखो 4/3 मोल्स है, इसका 27 ग्राम गिवन था, तो अपन इसके मोल्स निकाल लें। मोल्स ऑफ H2O कितना दिया है बेटा 27 डिवाइडेड बाय 18, 3/2 मोल्स, ठीक है, ये कितना है 3/2 मोल्स। इनिशियल ये 4/3 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, सही है, ये सही किया था सभी ने। चलो अब लिमिटिंग कौन है बेटा, लिमिटिंग कौन आएगा अब 4/3 या 3/2, तो 4/3,
डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे अब लिमिटिंग निकालना है तो 4/3 डिवाइडेड बाय 1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये 3/6 हो जाएगा, मतलब ये 1/2 आ जाएगा, और ये तो वैल्यू, तो ये लिमिटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? लिमिटिंग। लिमिटिंग निकालते कैसे हैं? जो गिवन मोल्स थे डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर लोएस्ट वैल्यू जो रहेगी वो निकालते हैं अपन, वो रहेगा लिमिटिंग। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो ये 3/6, 1/2 मतलब 0.5 आ रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 4/3 आ रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, तो ये लिमिटिंग है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 4/3 माइनस एक्स, 3/2 माइनस 3x, अब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे x बनेगा बेटा, यहाँ पे 3x बनेगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालें अपन, कितनी हो रही है? तो 3/2 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2। 3/2 मोल्स इसके मिल गए, तो इनिशियल a की वैल्यू आपको क्या आ गई बेटा? 3/2। समझ रहे हो? अब 50% डिसोशिएटेड है तो अपने को डिसोशिएटेड पार्ट निकालना है, मतलब 3/2 माइनस 2x, ये डिसोशिएटेड पार्ट है, तो 2x की वैल्यू निकाल दो। 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2x, और इनिशियल मोल्स कितने थे? 3/2, ठीक है। अरे आ रहा है समझ में? तो 2x ही निकालना है अपने को, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है? 0.5 इंटू 3/2, तो ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये यदि 2x होता तो ये क्या बनता? x, और ये भी x, ठीक है। तो 2x अपन ने निकाल दिया। अरे बोले, तो आपने को HI के पूछा है, H2 गैस का पूछा है, H2 गैस का पूछा है, तो x निकालना है, तो यहीं से निकाल देंगे। ये 2x आ रहा है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.5 मतलब 1/2, ठीक है, इंटू 3/2 इंटू 1/2, ये x आ रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा 3/8, x की वैल्यू क्या आ गई? 3/8। आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब क्या निकालना था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आएगा? Na का मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर का। सुन लिया? चलो हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं? लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गए अच्छे से? कैसे निकालना है ये समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, परसेंट ईल्ड पे अपन ने बताया था, फॉर्मूला बता दिया था दोस्तों मैंने।
नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 3/8 इनटू मॉलिक्यूल्स क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर उसको अपन Na लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N और बेस में एवोगैड्रो नंबर, सुन लिया। तो 3/8 इंटू Na आएगा या 3/8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा आंसर, सुन लिया सभी ने। अब परसेंट यील्ड की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया था क्या करना है, एक्चुअल यील्ड जितनी आ रही है डिवाइडेड, सॉरी जो आपका ऑब्जर्व्ड यील्ड है वो डिवाइडेड बाय एक्चुअल यील्ड इनटू 100, तो उससे परसेंट यील्ड आ जाएगा। आवाज आ रही है? सुन रहे हो सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? अपन जितने मोल्स बनवाना चाह रहे थे बेटा उतने नहीं बन रहे, उससे कम बन रहे हैं, तो परसेंट यील्ड निकालेंगे, सुन लिया। तो ऑब्जर्व्ड मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल नहीं, जितने अपन बनवाना चाह रहे थे वो मोल्स एक्चुअल मोल्स इनटू 100 करना है बस, सुन लिया। तो उससे परसेंट यील्ड आएगा। देखो when 3.9 grams AlOH whole thrice aluminum hydroxide, when 3.9 gram aluminum hydroxide is reacted with excess of HCl, excess of HCl, excess of HCl 6.5 gram 6.5 gram AlCl3 is formed, 6.5 gram AlCl3 is formed. Determine the percentage yield of product. Determine the percentage yield of product. Determine the percentage yield of product. ठीक है, सुन लिया सभी ने? अब AlOH होल थ्राइस मतलब बेस है, HCl एसिड है, रिएक्शन होगी तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सुन रहे हो? तो सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा, जैसे NaCl और HCl की रिएक्शन करवाते थे।
क्या आ रहा है लक्ष्य? बोले। हाँ सर, मेरा आ रहा है 97.38%। 97 38%। अच्छा 48 तो 38। 38%। ठीक है दोस्त, चलो बताओ पार्थ। सर मेरा भी 97.3%। 97.3। इसके आगे बेटा मैंने कहा है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमेशा सॉल्व करना है तुम लोगों को। सर 38। 38। 97.38। ओके मित्र, बोले रुद्रेश। सर मेरा भी आ रहा है 97.38%। कैसे सॉल्व किया रुद्रेश ये बताओ। सर सबसे पहले तो अपन ने रिएक्शन लिख ली, AL OH होल थ्राइस प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। हाँ फिर उसके बाद उसको बैलेंस कर लिया, तो बैलेंस करने के बाद आया Al OH होल थ्राइस प्लस 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है। सर फिर उसके बाद अपन ने देखो जो 3.9 ग्राम ऑफ AlOH होल थ्राइस जो दिया था, उसका सर अपन ने जब निकाला था तो आया था विल प्रोड्यूस 6.675 ग्राम ऑफ AlCl3। ठीक है। फिर सर उसके बाद जो अमाउंट फॉर्म हुआ था AlCl3 का वो था 6.5, और सर फिर से परसेंट निकाल लिया 6.5 अपॉन 6.675 इंटू 100। ठीक है दोस्त, सही है बिल्कुल। ठीक है, सुन लिया। आंसर आएगा बेटा 97.38 एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? बोले दिव्यांश। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है 97.38%। ठीक है दोस्त, राम यही आ रहा होगा, हर्षिता यही आ रहा होगा बच्चा। ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? चलो, अब जिसको नहीं बना बेटा वो लोग देखें। सबसे पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि मैं 3.9 ग्राम AlOH होल थ्राइस लेता हूं तो 6.50 ग्राम AlCl3 में बना पा रहा हूं। बट अब अपने को ये निकालना है कि एक्चुअल कितना बन रहा होगा। यदि मैं 3.9 लेता तो एक्चुअली उसका कितना अमाउंट बनता, तो वो निकाल लो। ऑब्जर्व अमाउंट या एक्सपेरिमेंटली आपको दिया ही है कितना आपने बनाया है, सुन रहे हो? तो 6.5 दिया है, डिवाइडेड बाय 3.9 से एक्चुअल जितना बनना चाहिए तो आएगा 6.675। ठीक है, ये कैसे कैसे बताना है, तो वो बेटा मास मास रिलेशनशिप लगा सकते हैं अपन। क्या लगा सकते हैं? मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास रिलेशनशिप लगाएं तो इक्वेशन बना लो सब। AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl गिव्स AlCl3 प्लस 3H2O। अब पहला पॉइंट ध्यान देना, मुझे दो ही चीजों की जरूरत है, AlOH होल थ्राइस की और AlCl3 की। तो मैं केवल उन्हीं के मोल्स और मास रखूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि बाकी मेरे यूज ही नहीं होना है। मेरी बात सुन रहे हो बेटा? बाकी मेरे यूज नहीं होना है, इसलिए वो छोड़ दूंगा। तो मैंने देखा कि 1 मोल AlOH होल थ्राइस, ठीक है, जब हो रहा था तो 1 मोल AlCl3 बन रहा था। मतलब 78 ग्राम AlOH होल थ्राइस लेता मैं तो 133.5 ग्राम AlCl3 बनता। सही है, तो 3.9 ग्राम में कितना बनेगा वो निकाल लो। 78 में बन रहा था 133.5, 1 ग्राम में कितना बनेगा? 133.5 डिवाइडेड बाय 78। फिर 3.9 में निकालना है तो 3.9 में निकलेगा आपका, ठीक है, 133.5 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 3.9। सुन लिया? उसकी वैल्यू आएगी 6.675 सॉल्व करोगे तो। आ गई बात समझ में? अरे कि बताऊं बोर्ड पे?
यहाँ पे वो बोल रहा है एल ओ एच होल थ्राइस प्लस 3HCl एरो LCl3 प्लस ये बन रहा है। अब मुझे इन दोनों से मतलब है, तो मैंने कहा इसका 1 मोल ले रहे हैं तो इसका भी कितना ले रहा है बेटा, 1 मोल बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ये 1 मोल इन दोनों से मतलब नहीं है इसलिए हटा दिया। अब इसका 78 ग्राम है मास मास रिलेशनशिप, ठीक है, तो इसका बन रहा है 133.5 ग्राम। अब इसके 1 ग्राम के लिए निकालना है तो ये आ जाएगा बेटा 133.5 डिवाइडेड बाय 78। अब इसके 3.9 ग्राम के लिए निकाल लो तो आ जाएगा 133.5 डिवाइडेड बाय 78 इनटू, इससे वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल लेना, जो गिवन है वो देख लेना। ठीक है, बस दोनों का रेशियो लेना है तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.675, इससे आएगा 6.675। ठीक है, ये एक्चुअल आ गया मास। सुन रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का लॉक कर दें। मोल्स के टर्म में भी लेते तो मोलर मास एक दूसरे को कैंसिल कर देते, मेरी बात सुन रहे हो, तो अपन मास के टर्म में ही ले लें तो भी वही बनेगा। सुन लिया सभी ने, चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें। सुन रहे हो सब, अरे बोलो। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालें POAC, कैपिटल P, कैपिटल O, कैपिटल A, कैपिटल C। POAC, POAC होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, सुन लिया दोस्तों। चलो अब एक बार स्टोइकियोमेट्री के पॉइंट्स देख लो बेटा, स्टोइकियोमेट्री एक बार देख लो और पीओएसी, इन दोनों में अभी मैं पॉइंट बताऊंगा। स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन और वो लिखवाई थी, क्या क्या पॉइंट लिखवाए थे वो रिवाइज करो फटाफट।
हो गया मित्रों? चलो बोलो हर्षिता। सर जब आपने वो स्टाइक्योमेट्री लिखवाया था तो उसमें आपने कंबशन ऑफ प्रोपेन का एग्जांपल दिया था, तब आपने वो पूरी टेबल बनवाई थी सी से C1 से 13 तक, और हाँ वो एल्केन एल्कीन और एल्काइन लिखवाया था। तो वो एल्केन एल्कीन और एल्काइन सबके लिए रहता है, मतलब C1 के लिए भी, C2 जो भी नहीं, मीथेन। अल्कीन अल्कीन और अल्काइन बेटा दूसरे कार्बन से चलता है। किससे? सेकेंड दूसरे कार्बन से। हाँ, फर्स्ट कार्बन से नहीं चलता, क्योंकि उसमें एक डबल बॉन्ड आना जरूरी है, ठीक है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आना जरूरी है, ठीक है। यस तो वो सब यस। 2 से चलते हैं, बाकी अल्केन जो होता है वो 1 से ही चलता है, मीथेन ईथेन प्रोपेन ऐसा, ठीक है। ये तो मैंने वो बताया था कि अपन को ये अल्केन एक्चुअल में है क्या, अल्कीन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो उससे क्या आपको ये कि आइडिया लग जाएगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th वालों का रिवाइज हो जाएगा, और जो 9th वाले बैठे हैं उनको समझ में आ जाएगा, 9 to 10, ठीक है। जिनका 10th कंप्लीट, मतलब जो 11th में आ गए उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनका रिवीजन हो गया था। ये है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं अपन, हेडिंग डाल दी आपने पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, इसको देखने से ही अपने को ये समझ में आ रहा है कि एटम कंजर्व रहेगा। एटम क्या रहेगा? कंजर्व, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट साइड में किसी एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे उतने ही कहाँ होंगे बेटा? प्रोडक्ट साइड में। मेरी बात सुन रहे हो? जैसे रिएक्टेंट साइड में सोडियम के 5 एटम है, ठीक है, एटम्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट साइड में भी वो भले कितने ही अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल में हो, पर टोटल एटम 5 ही होंगे। तो इसको बोलते हैं एटॉमिक कंजर्वेशन। सुन लिया सभी ने? अब इसको अपन स्टार्ट करेंगे कल, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को स्टार्ट करेंगे कल। अब इसमें बस एक पॉइंट अभी बता रहा हूं, वो अच्छे से सुनना। इसमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? लॉक कर दें? अरे बोले? चलो आ गया मित्रों। मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। किस पे? अनबैलेंस पे। बैलेंस पे भी कर सकते हैं, पर ये अनबैलेंस पे भी अप्लाई हो जाता है। कौन? पीओएसी, पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसको अपन स्टार्ट करेंगे कल दोस्तों, ठीक है। सुन लिया? इसमें रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस है तो स्टोइकोमेट्री से कर देंगे, अनबैलेंस है तो हम इससे कर देंगे, और यदि बैलेंस पे भी अप्लाई करोगे तो कभी गलत नहीं होंगे। सुन लिया सभी ने? चलो इसके आगे मिलते हैं दोस्तों कल, ठीक है। और मैंने बताया इस वीक में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं कवर करवा लूंगा पूरा, ठीक है दोस्तों। अरे बोले? ओके बाय।